कुछ तो करो, ऐसे तो वो ये शील्ड तोड़ देगा और फिर हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है और वो हमसे पिछले बार का बदला भी लेना चाहता है। अगर ये शील्ड टूटी तो आज हमारा आखिरी दिन होगा। तभी रॉड बोलता है कि गुल्ली बुल्ली, मैंने अपनी सारी शक्तियाँ इस्तेमाल कर ली है, मुझे वापस अपनी शक्तियाँ रिस्टोर करने में टाइम लगेगा, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक लास्ट ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और फिर रॉड उस शील्ड को तुंग सहूर की तरफ फेंक देता है, जिससे तुंग सहूर दूर जाके फेंकाता है, लेकिन वो तुरंत उठकर खड़ा भी हो जाता है। लेकिन इस तरफ रॉड की शक्तियाँ खत्म होने के कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और ये देखकर तुंग सहूर बोलता है कि अब तो तुम्हारा ये बर्फ फेंकने वाला दोस्त भी बेहोश हो चुका है और तुम्हारे बाबा को तो मैं पहले ही तारे दिखा चुका हूँ। लेकिन अब तुम लोग तैयार हो जाओ जहन्नुम देखने के लिए, क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका और अब तो तुम्हें बचाने के लिए वो काला भूत भी नहीं आएगा जिसने पिछले बार तुम लोगों की मदद की थी। तो बताओ तुम तीनों में से सबसे पहले कौन मरना पसंद करेगा? और जो सबसे पहले मरने पसंद करेगा उसको मैं सबसे आसान मौत दूंगा। ये सुन के गुल्ली अपनी जेब से एक लाल कलर का बटन निकालता है और बोलता है कि आज हम तीनों में से किसी का भी मरने का मन नहीं है, इसलिए तुम ये दोबारा पूछने के लिए जिंदा बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोल के गुल्ली वो लाल बटन दबा देता है, जिससे एक तेज सायरन की आवाज आती है। और तभी सायरन की आवाज की वजह से आसमान से कोई चीज नीचे की तरफ आने लगती है। लेकिन ये क्या चीज है? अरे ये क्या? ये तो सायरन हेड का यूएफओ है। और तभी वो यूएफओ इनके ऊपर आके रुक जाता है और उसमें से तेज रोशनी निकलती है, जिसको सब देखने लग जाते हैं। और उसमें से दो लोग बाहर आते हैं। अरे ये क्या? ये तो बड़ा और छोटा सायरन हेड है। दोनों सायरन हेड को देखकर बुल्ली बोलता है कि अरे छोटे, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम ये सायरन की आवाज सुनकर यहाँ आए हो जो गुल्ली ने बजाया है? और अगर ऐसा है तो तुमने गुल्ली को ये सायरन बजाने वाला बटन कब और कैसे दिया? क्योंकि इसके बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तभी बुल्ली के सवाल का जवाब देते हुए छोटा सायरन हेड बोलता है कि हाँ बुल्ली, तुमने बिल्कुल सही सोचा। हम लोग यहाँ ये सायरन की आवाज सुनकर ही आए हैं और मैंने ये सायरन बजाने वाला बटन गुल्ली को पिछली बार दिया था, ताकि तुम लोग अगर कोई मुसीबत में फंसो और बाबा तुम्हें बचाने ना आ पाए तो तुम मुझे वहाँ बुला सको। तभी ये सब देखकर तुंग सहूर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पिछले बार सायरन हेड ने इसकी बहुत बुरी सुताई की थी। इसीलिए वो इनको देखकर बोलता है कि एक काले भूत जैसे दिखने वाले एलियन, तुम लोग यहाँ फिर से आ गए और अब जब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो जिंदा वापिस तो नहीं जा पाओगे। मैं तुमसे अपना पिछले बार का हिसाब भी चुकता कर लूंगा। तभी छोटा सायरन हेड तुंग सहूर की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि हम लोग तुम्हें पिछले बार भी बहुत बुरी तरह हरा चुके हैं और तुम तो बहुत कमजोर हो हमारे सामने। क्या तुम्हें पिछले बार की सुताई याद नहीं है क्या? और अगर ऐसा है तो बताओ, तुम्हें अभी याद दिला देते हैं। और तुमने पिछले बार बोला था ना कि तुम तो हमारे जैसे ही दिखते हो, तो चलो तुम्हें हमारे जैसा बना ही दिया जाए। तुम्हारे लिए तो हमारे जॉम्बीज ही काफी है। और छोटे सायरन हेड के इतना बोलते ही यूएफओ से फिर से वो तेज रोशनी निकलती है और इस बार उसमें से दो जॉम्बीज बाहर आते हैं। और तभी छोटा सायरन हेड उन दोनों जॉम्बीज को दुश्मन पे हमला करने का आदेश देते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा आज का खाना है, जाओ इसको काट काट के अपने जैसा बना दो। तभी वो दोनों जॉम्बीज छोटे सायरन हेड को सैल्यूट करते हैं और खाना खाना बोलते हुए अपने खाने की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे ये क्या? ये जॉम्बीज गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं ये गुल्ली बुल्ली और शॉन को ही तो अपना खाना नहीं समझ रहे? और अगर ऐसा है तो अब गुल्ली बुल्ली और शॉन को कौन बचाएगा? दोनों जॉम्बीज को गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ता देखकर छोटा सायरन हेड भागकर दोनों जॉम्बीज के पास आता है और उनकी खातिरदारी कर देता है। सायरन हेड से मार खा के दोनों जॉम्बीज उठते हैं और फिर छोटा सायरन हेड उनसे बोलता है कि बेवकूफों, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा खाना गुल्ली बुल्ली और शॉन नहीं है, बल्कि वो तुंग सहूर है। जाओ जाके उस पे हमला करो और उसको अपने जैसा बना दो। ये सुनकर दोनों जॉम्बीज को समझ आता है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन उनके दोस्त हैं और तुंग सहूर उनका दुश्मन है। और फिर वो दोनों चिल्लाते हुए तुंग सहूर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। दोनों जॉम्बीज को अपनी तरफ आता देखकर तुंग सहूर हंसने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि दोनों उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। और जैसे ही दोनों जॉम्बीज उसके पास पहुंचते हैं, तुंग सहूर दोनों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो इन पे अपने बैट से हमला करता है, दोनों जॉम्बीज उसकी तरफ जंप लगा देते हैं और एक जॉम्बी उसके बैट पर चिपक जाता है और दूसरा जॉम्बी उसके पैर पर चिपक जाता है। दोनों जॉम्बीज को अपने ऊपर चिपका हुआ देखकर तुंग सहूर को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे और वो दोनों जॉम्बीज को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि ये दोनों जॉम्बीज इतने जिद्दी है कि वो तुंग सहूर पे से हटने का नाम नहीं ले रहे। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी दोनों जॉम्बीज तुंग सहूर के ऊपर से नहीं हटते। लेकिन इतनी ही देर में एक जॉम्बी तुंग सहूर को काट लेता है, जिसके कारण तुंग सहूर गिर जाता है।
और फिर दोनों जॉम्बीज मिलके तुंग 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 सहूर को खाना समझकर काटने लगते हैं ताकि वो भी इनकी तरह ही बन जाए। ये देखकर खूनी बाबा बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम इन सब में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन मैंने गलत सोचा था। तुम इतने बड़े होके भी ये छोटे छोटे जॉम्बीज से हार गए। लगता है अब मुझे ही ये दोनों भूतों का काम तमाम करना होगा और सबसे पहले मैं ये बड़े वाले भूत को मारूंगा क्योंकि मुझे ताकतवर लोगों से लड़ना पसंद है। ये छोटे वाले को तो मैं बड़ी आसानी से हरा दूंगा जिसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और तभी छोटा सायरन हेड बोलता है कि तुम तो बाबा जैसे दिख रहे हो, तुम तो गुल्ली बुल्ली के दोस्त थे, तो तुम हमसे लड़ना क्यों चाहते हो? तुम्हें तो गुल्ली बुल्ली का साथ देना चाहिए दुश्मनों से लड़ने में। तभी शॉन बोलता है कि छोटे, ये बाबा नहीं है और ना ही ये कोई हमारा दोस्त है। उसके चेहरे पे खून देखो और उसकी शक्ल देखो कितनी डरावनी है, क्योंकि इसका नाम खूनी बाबा है और इसने ही ये सारे दुश्मनों को एक साथ इकट्ठा किया है ताकि ये हम लोगों को मार सके। देखो, इसने रॉड और बाबा को भी अपने साथियों के साथ मिलकर बेहोश कर दिया और अगर तुम हमको बचाने नहीं आते तो ये हम तीनों को भी मार देता और फिर ये दुनिया पे राज करता। तभी छोटा सायरन हेड बोलता है कि इसके लिए तो मेरे पापा ही काफी है और फिर वो अपने पापा को खूनी बाबा को मारने के लिए बोलता है। छोटे की बात सुनते हुए बड़ा सायरन हेड बगल में लगे हुए पेड़ के पास जाता है और उसको जमीन से निकलने लगता है और वो उस पेड़ को निकाल के सीधे खूनी बाबा की तरफ फेंकता है, लेकिन खूनी बाबा अपनी शक्तियों से एक लेजर अटैक करता है जिससे उस पेड़ में हवा में ही आग लग जाती है और वो नीचे गिरकर जलने लगता है। और फिर ये देखकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। खूनी बाबा को हंसता देखकर सायरन हेड को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपना सायरन बजाने लगता है और गुस्से से खूनी बाबा की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से सायरन हेड की तरफ बहुत तेजी से एक कुल्हाड़ी आती है और वो सीधे सायरन हेड की पीठ पर आके लगती है, जिसके कारण सायरन हेड वहीं पर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन ये कुल्हाड़ी आखिर किसने फेंकी है? अरे ये क्या, ये तो जेसन है। लेकिन जेसन यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये ग्रैनी के बर्थडे के दिन का बदला गुल्ली बुल्ली और शॉन से लेने आया है। जेसन को देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन के चेहरे की हंसी डर में बदल जाती है और तभी शॉन छोटे सायरन हेड से बोलता है कि छोटे, कुछ करो, नहीं तो ये खूनी जेसन हम सबको मार डालेगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। इसने पहले भी हमको मारने की कोशिश की थी और हम बहुत मुश्किल से बचे थे। इस बार जेसन बहुत गुस्से में दिख रहा है, वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी छोटा सायरन हेड दोनों जोम्बीज को जेसन को मारने का इशारा करता है और छोटे सायरन हेड की बात सुनते ही दोनों जॉम्बीज तुंग 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 सहूर को खाना छोड़कर जेसन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लगता है जेसन को भी दोनों जॉम्बीज अपना आज रात का खाना बना लेंगे क्योंकि जेसन के पास तो अब कोई हथियार ही नहीं है जिससे वो जॉम्बीज से लड़ सके। और दोनों जॉम्बीज जेसन के एकदम पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी जेसन अपने पीछे से एक खंजर निकाल लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे दोनों जॉम्बीज पे हमला कर देता है, जिसके कारण दोनों जॉम्बीज का सर उनके शरीर से अलग हो जाता है। और फिर जेसन छोटे सायरन हेड की तरफ मुड़ता है और सीधे उसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ लगा देता है और वो उछल के उस पे हमला करता है, लेकिन छोटा सायरन हेड उसके इस वार से बच जाता है। और जैसे ही जेसन उसकी तरफ मुड़ता है, छोटा सायरन हेड एक जोरदार किक जेसन को मारता है, लेकिन इससे जेसन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बल्कि उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो बहुत तेज चिल्लाता है। और फिर जेसन बहुत गुस्से से छोटे सायरन हेड पे एक के बाद एक हमले करने लगता है, लेकिन छोटा सायरन हेड बहुत फुर्तीला है, वो जेसन के सारे वार से बच जाता है। लेकिन तभी जेसन उस पे एक और हमला करता है और इस बार उसके हमले से छोटा सायरन हेड बच नहीं पाता और उसका एक हाथ अलग हो जाता है। तभी छोटा सायरन हेड बोलता है कि रुक जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम ये खूनी बाबा का साथ क्यों दे रहे हो? तुम हमारा साथ दो और गुल्ली बुल्ली को माफ कर दो और हमारे साथ मिलके ये खूनी बाबा को हराने में हमारी मदद करो। तभी खूनी बाबा बोलता है कि जेसन, इसकी बात पे ध्यान मत दो। याद करो, ये गुल्ली बुल्ली और शॉन ने तुमको 2 बार परेशान किया है, एक बार पहले और दूसरी बार ग्रेनी के बर्थडे पे, इसलिए तुम ज्यादा सोचो मत और सीधा इन पे हमला करके इनको मार दो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो हम लोग मिलके इस दुनिया पे राज करेंगे और फिर हमें कोई परेशान करने वाला भी नहीं होगा। और जेसन छोटे सायरन हेड पे हमला करने वाला होता है, तभी गुल्ली उसके पीछे कूद जाता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन जेसन गुल्ली को छोटे सायरन हेड की तरफ फेंक देता है, जिससे दोनों जाके जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन तभी बाबा को भी होश आने लगता है और फिर वो उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा का इतना भयानक रूप देखकर जेसन को डर लगने लगता है, क्योंकि बाबा पहले भी जेसन को बहुत बुरी तरीके से हरा चुके हैं और दूसरी बार भी जेसन बाबा से डर के भाग गया था। और तभी आसमान से कोई हथियार नीचे की ओर आने लगता है और वो सीधे जेसन के सामने आके गिरता है, जिससे एक धमाका होता है और सब लोग दूर जाके गिरते हैं और फिर वो हथियार उस जगह पे लेविटेट होने लगता है और उसमें से बिजली निकल रही होती है। तभी बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और वो हथियार बाबा के हाथ में आ जाता है
इसका मतलब ये हथियार और किसी का नहीं बल्कि बाबा का था। तभी खूनी बाबा ये सब देखकर बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी अच्छी शक्तियां हैं, लेकिन मेरे सामने ये सब काम नहीं आएगा क्योंकि मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझसे सामना करके दिखाओ। खूनी बाबा के इतना बोलते ही एक बिजली उस पे गिरती है और वो वहाँ से उड़कर कहीं जाने लगता है। इस बार बाबा उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उसके पीछे पीछे वो भी उड़कर जाने लगते हैं। अरे ये क्या, खूनी बाबा तो काली पहाड़ी पे आ गया है क्योंकि उसकी शक्तियाँ यहाँ पे डबल हो जाती है और तभी बाबा भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन बाबा को इस बात का अंदाजा नहीं है कि खूनी बाबा को यहाँ पर हराना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होगा और फिर बाबा बिना कुछ सोचे समझे खूनी बाबा की तरफ दौड़ लगा देते हैं और खूनी बाबा भी बाबा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और फिर बाबा खूनी बाबा को एक जोरदार किक मारते हैं जिससे खूनी बाबा दूर जाके फेंकाता है और उसको उठने का मौका ही नहीं मिलता। उससे पहले ही बाबा उस पे मुक्के बरसाने लगते हैं। 4-5 मुक्के खाने के बाद अगला मुक्का खूनी बाबा रोक लेता है और बाबा को उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन बाबा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं और तभी उनके अंदर से फिर से बिजली जादू से एक निकलने लगती है। ये देखकर खूनी बाबा भी अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करने लगता है और फिर वो अपनी हैमर को मंगवाता है और फिर दोनों अपना अपना हथियार एक दूसरे की तरफ फेंक देते हैं और दोनों का हथियार बीच हवा में ही टकरा जाता है जिसके कारण उनके बीच में से चिंगारी निकलने लगती है और इसके कारण कभी भी धमाका हो सकता है। तभी खूनी बाबा से बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस काली पहाड़ी पे मुझे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि यहाँ पे मेरी शक्तियाँ 10 गुना हो जाती हैं और तुम्हारी छड़ी की मदद से मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा और फिर तुम्हें मार के इस दुनिया पे राज करूंगा, तो तुम तैयार हो जाओ मेरे हाथों मरने के लिए। खूनी बाबा की इतनी बकवास सुन के बाबा भड़क जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से गुल्ली बुल्ली को मारने दूंगा? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो क्योंकि आज मेरा नहीं तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस धरती पे। लेकिन तभी इन दोनों के हथियार के इतने देर तक टकराने के कारण वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के कारण बाबा दूर जाके गिरते हैं और उनका एक्सट्रीम मोड भी ऑफ हो जाता है। लगता है बाबा को बहुत ज्यादा चोट लगी है। अरे ये क्या, बाबा तो बेहोश ही हो गए। इधर दूसरी तरफ खूनी बाबा भी दूर जाके फेंकाता है और वो भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और फिर वो रेंग रेंग के कहीं जाने लगता है। लेकिन खूनी बाबा आखिरकार कहाँ जा रहा है? अरे ये क्या, खूनी बाबा तो जादुई छड़ी की ओर बढ़ रहा है ताकि वो फिर से ठीक हो सके और फिर खूनी बाबा उस छड़ी के पास पहुंच जाता है और बिना वक्त बर्बाद किए उस छड़ी को इस्तेमाल करने लगता है जिसके कारण उसमें से एक बिजली निकलती है और सीधा आसमान में जाती है और तभी उसके ऊपर बहुत जोरदार बिजली गिरती है जिसके वजह से वो एकदम पहले की तरह ठीक हो जाता है और उसकी सारी शक्तियाँ भी वापिस आ जाती हैं और फिर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है और इस तरफ बाकी सबको भी होश आ गया है और सब लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, साथ में अपना अपना हथियार भी ले लेते हैं। लेकिन आखिरकार तुंग 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 सहूर कहाँ पे है? अरे ये क्या, तुंग तुंग सहूर तो गुल्ली बुल्ली और सायरन हेड का साथ दे रहा है। लगता है जॉम्बीज के काटने की वजह से वो अब इनकी तरफ हो गया है और छोटे सायरन हेड ने अपना हाथ भी रिजेनरेट कर लिया है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने हमारा एक साथी अपनी तरफ कर लिया तो क्या हो गया, हम लोग अभी भी तुम सबको बड़ी आसानी से हरा सकते हैं और अब तो जेसन भी आ गया है, वो तुमको जिंदा तो यहाँ से नहीं जाने देगा और तुमको बचाने के लिए अब तुम्हारा बाबा भी यहाँ पर नहीं है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ और तुमको मारने के बाद आज हम लोग तुम्हारी बिरयानी बना के पार्टी करेंगे। तभी गुल्ली बोलता है कि ग्रैंडपा, लगता है बुढ़ापे के कारण आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि एक बार देखो हम लोग तुम लोगों से ज्यादा है और रही बात बाबा की यहाँ ना होने की तो तुम्हारा खूनी बाबा भी तो यहाँ नहीं है, इसलिए तुमको अब हम लोगों से कौन बचाएगा, इसलिए मरने के लिए तो अब तुम लोग तैयार हो जाओ। गुल्ली के इतना कहते ही सब लोग इन लोगों पे हमला कर देते हैं। जेसन तुंग तुंग सहूर का बैट अपने तलवार से काट देता है और वो उस पे हमला करने ही वाला रहता है। तभी छोटा सायरन हेड उसको एक लात मार के नीचे गिरा देता है। इसकी वजह से जेसन का दिमाग खराब हो जाता है और वो उठकर सोचता है कि आज वो इसका काम तमाम ही कर देगा। लेकिन वो जैसे ही उठकर खड़ा होता है तुंग तुंग सहूर उसको एक लात मार देता है जिसके कारण वो दूर जाके गिरता है और वही ढेर हो जाता है। और इधर सायरन हेड और स्लेंडरमैन के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही होती है जिसमें सायरन हेड एक जोरदार किक स्लेंडरमैन को मार देता है। इतनी जोरदार किक खाकर स्लेंडरमैन का दिमाग खराब हो जाता है और वो जैसे ही सायरन हेड पे हमला करने वाला रहता है सायरन हेड उसको नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर घुसों की बारिश कर देता है जिसके कारण स्लेंडरमैन की हालत खराब हो जाती है। और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन और खूनी पिग मिलके मिस्टर मीट की हजामत बना रहे होते हैं। लेकिन आखिर ये पॉटी बॉय शॉन क्या कर रहा है? अरे ये क्या, ये तो लड़ाई के बीच में मिस्टर मीट को मारने की जगह इसका मीट खाने में बिजी है। लगता है पॉटी बॉय शॉन को 10 दिनों से खाने को नहीं मिला है और खूनी पिग मिस्टर मीट के कंधे पे चढ़ के उसके सिर पे मुक्कों की बारिश कर रहा है। ग्रैंडपा जैसे ही गुल्ली पे हमला करते गुल्ली उनके वार से बच जाता है और बिना देरी किए वो ग्रैंडपा का फ्यूज उड़ा देता है और ग्रैंडपा दर्द सह नहीं पाते और उसके कारण जमीन पे गिर जाते हैं और उनका काम तमाम हो जाता है। और इधर ग्रैनी भी अपने बैट से बुल्ली पे हमला करने की कोशिश करती है लेकिन बुल्ली उसके हमले से बचते हुए उसके पीछे आ जाता है और फिर उसको पीछे से एक किक मार देता है जिसके कारण ग्रैनी यहीं पर गिर जाती है और इसके बाद भी बुल्ली का मन नहीं भरता और फिर वो उस पे एक के बाद एक किक मारने लगता है।
इतना मार खाने के बाद ग्रैनी ग्रैंडपा से मदद मांगती है और बोलती है, ए बुढ़े मेरी मदद कर, नहीं तो ये मुझे आज फिर से मार ही डालेगा, और अगर मैं मर गई तो फिर तेरे लिए खाना कौन बनाएगा। ये सुन के ग्रैंडपा बोलते हैं, ओए सन की बुढ़िया, पहले अपनी खराब आंखें खोल के देख, मेरी हालत तुझसे ज्यादा बुरी है, तुझसे पहले तो मैं ही मर जाऊंगा, क्योंकि इसने इतना बुरी हालत कर दी है मेरी कि मुझसे अब उठा भी नहीं जा रहा। और इधर इविल नन रॉड पे भारी पड़ रही है, क्योंकि उसके हमले से ही रॉड जमीन पे गिर जाता है और फिर इविल नन उस पे एक के बाद एक हैमर से वार किए जा रही है। तभी रॉड इविल नन का हमला रोकते हुए उसको फ्रीज कर देता है और इविल नन वहीं पे जम जाती है। और इधर खूनी बाबा को बेहोश देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। क्या वो बाबा को मारने जा रहा? आपको क्या लगता है? ये आप हमको कमेंट करके बताइए। और फिर खूनी बाबा के पास पहुंचकर उसको देखता है, फिर अपनी जादुई छड़ी को आसमान की ओर करता है, जिससे फिर से वो तेज बिजली उसके और बाबा के ऊपर आके गिरती है, जिससे वो वहाँ से उड़कर बाबा को अपने साथ लेके चला जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली और बाकी सबने मिलकर सारे दुश्मनों को चांद तारे दिखा दिए, जिसके कारण ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि खूनी बाबा को बेहोशी की हालत में लेकर इनके सामने आ जाता है, जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं। और फिर खूनी बाबा अपनी शक्तियों से एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके कारण एक जादुई तलवार बाबा के ऊपर आ जाती है। और फिर खूनी बाबा उस तलवार को बाबा में घुसने का इशारा करता है, जिसके कारण वो तलवार बाबा के अंदर घुस जाती है और बाबा की मौत हो जाती है। और फिर खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि तुम्हारा बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने बोला था ना कि आज उसका इस धरती पे आखिरी दिन होगा, और अगर तुम लोगों को मेरे हाथों नहीं मरना है तो जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेक दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस बाबा के साथ हुआ है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है बचने का, या तो तुम जिंदगी भर मेरे नौकर या फिर गुलाम बन के रहो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। खूनी बाबा जैसे ही ये सब बोलता है तभी इन लोगों की तरफ कोई बाइक से आने लगता है, लेकिन आखिर ये है कौन? अरे ये क्या, ये तो घोस्ट राइडर है। लगता है ये बाबा की मौत का बदला लेने आया है। इसका मतलब अब खूनी बाबा का बचना नामुमकिन है। और तभी घोस्ट राइडर अपनी बाइक से नीचे उतरता है और वो सीधे खूनी बाबा की तरफ देखने लगता है। खूनी बाबा घोस्ट राइडर को देखकर बोलता है कि तुम जो कोई भी हो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अगर मुझे तुम पे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है तो देखता नहीं, सीधा मारता हूँ। खूनी बाबा की बातें सुनकर घोस्ट राइडर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर घोस्ट राइडर सीधा खूनी बाबा को मारने के लिए उस पे हमला करता है, जिसके कारण खूनी बाबा जलने लगता है और वो जलते जलते वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर घोस्ट राइडर अपनी शक्तियों से बाबा की आत्मा को वापस बुलाता है और बाबा को जिंदा कर देता है। और उसके बाद घोस्ट राइडर बिना कुछ बोले अपनी बाइक पे बैठकर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, खूनी बाबा मर गया या अभी भी जिंदा है? कमेंट में बताएं।